हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बॉड मास के बारे में हम बात करेंगे। ये जो गणितीय एक प्रकार से रूल्स है जिसको हमने बॉड मास हम उसको कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बॉड मास होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो बॉड मास एक नियम है जिसे हम गणितीय संक्रियाओं को क्रम में कैसे करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अगर चारों को हमको कोई भी सवाल है उसमें अगर एक साथ दे दिया है तो हम उसे किस तरह से उसको हल करेंगे, इसके बारे में हमें बॉड मास बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉड मास जो है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बी फॉर बी अलग अलग जगह लिख देता हूँ, बी ओ डी एम ए एस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सब अलग अलग सबका देखते हैं। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ मतलब होता है का, जो कि ये गुणा है एक प्रकार से। ठीक है, डी फॉर डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग। ठीक है दोस्तों, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है गुणा। अब आता है एडिशन। चलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, एडिशन मतलब जोड़। अब आता है सब्सट्रैक्शन, का मतलब होता है, पूरा लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्शन, घटाव या घटाना। इस तरह से हम सभी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अब इन सभी का फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमको क्या करना है। अगर कोई सवाल में अगर ब्रैकेट भी दिया है, अगर का वाला जो गुणा ये भी दिया है, भाग भी दिया है, गुणा भी दिया है, और ये जोड़ना घटाना सभी चीज़ें उसमें शामिल है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद में हम अगर का लिखा वाला अगर कुछ सवाल में दिया है तो उसको, उस वाले गुणा को पहले हल करेंगे भाग से पहले। लेकिन अगर ये वाला गुणा दिया है तो हम पहले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद में हम भाग करेंगे। जब तक पूरा जितना भी उस सवाल में भाग वाला जो रहेगा वो जब तक हल नहीं हो जाएगा तब तक हम गुणा नहीं करेंगे। और गुणा जब तक उस सवाल में रहेगा तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते। हम जोड़ या घटाव को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम ब्रैकेट की बात करते हैं। तो ब्रैकेट में भी प्रकार होता है। पहला होता है, ये देखिए, एक रेखा कोष्टक होता है, रेखा कोष्टक, ये इस तरह से ऐसा होता है। फिर आता है दूसरा होता है, एक होता है छोटा, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक में किस तरह से होता है, ये छोटा कोष्टक है। फिर बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक आता है। मंझला कोष्टक में आता है, ये देखिए इसको, ये मंझला कोष्टक है, इसको सर्पिलाकार भी कोष्टक कहते हैं। फिर आता है चौथा, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक में ये बड़ा कोष्टक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ब्रैकेट में भी इतने सारे कोष्टक हैं। अब इन कोष्टकों में हम पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद में छोटा कोष्टक को हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक। अगर सभी दिए हैं तो क्रम से करेंगे, नहीं तो जो कोष्टक है उससे शुरुआत करेंगे। अब देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक के अंदर में ये मंझला कोष्टक, उसके अंदर में छोटा, फिर ये रेखा, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। मतलब बड़े के अंदर में मंझला, मंझला के अंदर में छोटा, छोटे के अंदर में रेखा कोष्टक। तो इस तरह से अंदर से हल होते होते हम बाहर की ओर निकलते हैं। चलिए अब देखते हैं
मैं कुछ सवाल यहाँ पर आपको बना करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको हम हल करते। तो हम पहले बिना ब्रैकेट वाले ही हल कर लेते हैं। पहला इधर देखिए 5 + 6 का 3/9 धन 8 - 2 गुणा 3। तो इस तरह से हम इसको पहले हल करते हैं, जो कि बिना कोष्टक का है। तो यहाँ पर देखिए आपको का दिख रहा है। देखिए, तो हम पहले बोले थे ब्रैकेट को पहले हल करें, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, का को हल करेंगे। तो हल करते हैं इसको पहले। तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 धन 6 11 नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये क्रम से जा रहा है। तो हमको पहले जोड़ना नहीं है। पहले अगर का दी है तो का को पहले हम हल करते हैं। तो 5 धन 6 का मैंने हमने बोला था गुणा लगा दिए 3, सबको सेम लिख देते हैं अभी। 8 - 2 × 3। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो गुणा है का वाला उसको हम पहले हल करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। अभी ये वाला जो गुणा है उसको बाद में करते हैं, भाग के बाद में, लेकिन इसको पहले। तो 5 का 5 6 तिया 18, भाग का भाग 9 धन 8 - 2 × 3। अब देखिए इसको फिर से हल करेंगे। तो यहाँ पर का भी हट गया, अब हमारा आ गया भाग। तो हम यहाँ पर भाग को हल करेंगे। 5 धन, देखिए 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, मतलब 2 बार में जा रहा था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये ख़त्म इसका काम। +8 - 2 × 3। अब देखिए यहाँ पर भाग भी नहीं बचा, तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं गुणा बचा है। देखिए गुणा कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो सबको सेम उतार देंगे। 5 धन 2 धन 8 यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पर 3 के आगे में प्लस है, तो पहले प्लस और माइनस का गुणा होता है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। 3 दूनी 6। अब फिर यहाँ पर देखिए, अब जोड़ देते हैं। 5 धन 2 7, 7 और 8 15, 15 में 6 गए तो 9। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा हल करते हैं, जो कि कोष्टक वाला है। तो पहले देखिए 7 - 13 - 2, फिर कोष्टक, छोटा कोष्टक 4 + 4 - 2। अब यहाँ पर रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने बताया कि रेखा कोष्टक को पहले हम हल करते हैं। बराबर 7 - इसको ज्यों को त्यों लिखेंगे, 13 - 2 ज्यों को त्यों 4। अब यहाँ पर देखिए, ये इनको पहले हल करेंगे, +4 और +2 को। तो हम 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, +2 ये कोष्टक, फिर कोष्टक बंद। अब आगे हल करते हैं हम लोग। 7 ये थोड़ा सा सर्पिलाकार कोष्टक है, थोड़ा सा इस तरह से बनता है। 13 - 2। अब हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। देखिए हमने बताया तो रेखा कोष्टक हल हो गया, उसका छोटा कोष्टक को इसको हल कर देंगे। 4 और 2 6। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। फिर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब गुणा, यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है। बराबर 7 ये बड़ा कोष्टक, ठीक है 13। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 6 दूनी 12, ये फिर बंद। बराबर 7 का 7, ये माइनस का माइनस। ठीक है, अब ये देखिए 13 में 12 गया तो 1 बचेगा, और ये 1 प्लस में रहेगा, इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बराबर 6, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि बोर्ड मास का उपयोग कहाँ होता है। तो हमने यहाँ पर सब चीज़ जाना कि बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ यानी कि यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह वाले को, फिर डिवीज़न यानी कि भाग को हम पहले हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। जोड़ या घटाव को आप आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी हमने देखा कि हमने पहले रेखा कोष्टक को हल किया, फिर छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला कोष्टक। यहाँ पर बड़ा कोष्टक नहीं दिया है तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको बोर्ड मास का उपयोग हम सवालों में कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम आपकी सॉल्यूशन के लिए कोई वीडियो अच्छा स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए